नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हमीरपुर की, जहां लालपुर में दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगे चर्चा होगी मेरठ की, जहां के जॉली शॉपिंग सेंटर को ठगों ने लगाया लाखों का चूना। और बात होगी टीकमगढ़ की, जहां मोहनगढ़ में जैन समाज ने धूमधाम से मनाया पंच कल्याणक महोत्सव। और भी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में दबंग की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़ाई झगड़े के दौरान एक युवक ने तमंचा लेकर दूसरे पक्ष पर जमकर गाली गलौज करते हुए तमंचा तान दिया। युवक द्वारा अवैध तमंचा लेकर गाली गलौज की गई और दबंगई दिखाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़ाई झगड़े के दौरान पीड़ित महिला दबंग से बोलती रही कि हम तुम्हारे झगड़ा करने के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी युवक तमंचे के बल पर गालियां देता रहा। वहीं यूपी 112 की पीआरवी टीम ने दबंग युवक को पकड़कर अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है। अवैध तमंचा लेकर दबंगई करने का मामला थाना लालपुर इलाके का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ के सदर के जॉली शॉपिंग सेंटर से ठगों ने 44 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया है। ठगों ने खुद को सेना का अफसर बताकर जॉली शॉपिंग सेंटर से कई बार पैसे ठगे हैं। वहीं जॉली शॉपिंग सेंटर द्वारा कई बार क्यूआर कोड और बिल के साथ खाते की डिटेल और ओटीपी भेजी गई, जिसके चलते ठगों ने लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। वहीं जॉली शॉपिंग सेंटर के मालिक ने साइबर क्राइम थाने में ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई की मांग की है। चलो मैडम, क्या नाम है आपके और क्या घटनाक्रम हुआ? भैया, मेरा नाम दीपक रस्तोगी है, प्रोपराइटर ऑफ जॉली शॉपिंग सेंटर। एक 26 तारीख को एक ऑर्डर आया था मेरे पास गणेश जी की मूर्तियों का। उन्होंने ये कहा कि एमएच हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल हमारी दुकान के पीछे ही पड़ता है, कि वहाँ भेज दो, वहाँ से कैश मंगा लो। हमने बिल काट के वहाँ पे भेजा। जैसे ही हमने भेजा तभी एक हमारे पे फोन आता है कि भैया ऐसे ऐसे आज तो बैंक बंद है, कैश की हमारे पे व्यवस्था नहीं है, आप जो है ये हमारा अकाउंट नंबर है, 5 रुपये उसमें ट्रांसफर कर दो। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये है। तो हमने बैंक से अपने आईसीआईसीआई के अकाउंट से 5 रुपये ट्रांसफर कर दिए। फिर जैसे ही हमने ट्रांसफर करते दोबारा फिर कॉल आती है कि भैया हम आपको पहले थोड़ा सा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको पूरी रकम ट्रांसफर कर देंगे। भाई यही हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने ट्रांसफर करी तो एक ओटीपी आया, उन्होंने हमसे ओटीपी मांगा। जैसे ही उन्होंने ओटीपी मांगा तो उसके द्वारा जो है उन्होंने धीरे धीरे ट्रांजेक्शन करके फ़ोन होल्ड करा के बच्चे का हमारे, तो उसको इतना डेमोलाइज कर दिया कि वो कुछ कर नहीं पाया। जैसे उन्होंने पूछा वो बताता रहा। तो इन बिटवीन उन्होंने जो है 11-12 ट्रांजेक्शन कर ली, जिससे 44 लाख, नियर अबाउट 44,80,000 रुपये के करीब उन्होंने वो पैसा ट्रांसफर कर लिया। किस चीज़ की सप्लाई करनी थी और लगभग कितने समय पहले की घटना है? ये 2 दिन पुरानी बात है भैया। हाँ, 2। सप्लाई किस चीज़ की थी? वो हमने गणेश जी की मूर्ति की थी। जो ऑर्डर था वही सप्लाई किया था। तो उसके बाद हमने फिर जब पता चला हमें कि ऐसा एपिसोड हो गया, तो हमने जो है क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट की है, एफआईआर लॉन्च करा दी है। अब देखते हैं कि पुलिस से हमारा कितना सहयोग मिलता है। उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि देखो मोदी जी की सरकार है, इधर योगी जी की सरकार है, कि कॉपरेशन हमको मिलना चाहिए। क्या बताया था उन्होंने आपको? कौन से डिपार्टमेंट वगैरह में बताया? क्राइम ब्रांच में, साइबर में। सप्लाई किसको की थी आपने? ये कोई आर्मी का ऑफिसर का फोन आया था हमारे पास, लेकिन वो ये 25 तारीख की घटना बताई गई है। जॉली स्टोर के जो ऑनर हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके बेटे के पास एक कॉल आई थी, जिसने अपने आप को डिफेंस का एक कर्मी बताया था और कहा था कि उसको गणेश जी की 10 मूर्तियां ऑर्डर करनी है। और उसने कुछ सैंपल मांगे थे, जो उन्हें व्हाट्सएप जो नंबर दिया था उस पर उनको उपलब्ध कराया। बदले में उसने एक मूर्ति उसमें से पसंद की कि ये पसंद है और इसके मुझे 10 पीस चाहिए। फिर उसने ट्रांजैक्शन के लिए अपना एक अकाउंट नंबर दिया और अपना जो जॉली स्टोर का अकाउंट है उसको वेरीफाई करने के लिए कहा कि आप इसमें 5 रुपये ट्रांसफ़र करिए, जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। और पलटकर उसने जब ये 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए, फिर 15 रुपये उसने ट्रांसफ़र करके कहा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आपको इसमें फर्दर इसमें आपके पास OTP आएगा, वो हमसे शेयर करते रहें। इसी में उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। जो जॉली स्टोर के ओनर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि उनके बेटे ने उसमें जो बातें वो कहते रहे, इस तरह से कोई ट्रांजैक्शन करते रहे
तो टोटल इनका 44 लाख के करीब इनका पैसा उसमें ट्रांजैक्शन हो गया, जो कि इनका बेटा समझ नहीं पाया। वो लगातार वो OTP मांगता रहा, वो शेयर करता रहा। अभी हमने फ़िलहाल उसमें जो अकाउंट्स थे, 6 अकाउंट्स हैं जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, उन सभी को फ्रीज़ करने के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल दी थी तत्काल ही, और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना जारी है। सर, इतनी जागरूकता के बावजूद भी इस तरह की जो हरकत की गई दुकानदार के द्वारा, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये ऑब्वियसली ऐसा होता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं किसी स्तर पे होती है, तब ये साइबर फ्रॉड हो पाते हैं। यदि कोई जागरूक रहे और ये समझ जाए कि OTP मांगा जा रहा है तो क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए आपका इंटरनेट बेस जो भी है, आपकी ई-बैंकिंग जो है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में साफ साफ है कि आप OTP शेयर ना करें। ये इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं बैंक की तरफ से भी, और जो भी होगा कोर बैंकिंग में आप OTP नहीं शेयर करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। वो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसी पर आता है। तो ये कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, वो बातों में इस तरह से बहला लेते हैं कि ये फ्रॉड करने हो ही जाता है कि मतलब वो कहेंगे OTP शेयर कर दो, हमने आपके पास भेजा है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए एक OTP आपके पास आएगा, इसको वेरीफाई करा दें। तो कई बार ऐसे लफाजे वाली बातों में लगा कर वो फिर बेवकूफ़ बना देते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के ठाणे से सटे मुंब्रा से है, जहां एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी गर्दी देखने को मिली जो शायद मुंब्रा में पहले कभी ना देखी और ना ही सुनी गई होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उड़ान छूले आसमान स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल की, जो पहली बार MM वैली के अबुल कलाम स्टेडियम में मनाया गया। इसके आयोजक शाहरुख सैयद थे, जो दिन रात इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में जुटे हुए थे। उनके साथ उनकी पूरी टीम भी मौजूद रही। करीब 7 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं इस प्रोग्राम के आखिरी दिन उड़ान के मंच पर NCP पार्टी के स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवहार दिखे और उनके सारे पूर्व नगर सेवकों ने बच्चों का मनोबल मंच पर आकर बढ़ाया। साथ ही एक्सक्यूज मी, क्या रे, मेरा दिल तेरे पे फिदा रे जैसी फिल्मों के अभिनेता शर्मन जोशी भी यहाँ पर मौजूद नजर आए और उन्होंने भी बच्चों की हौसला अफजाई की। मैं ये कहना चाहूंगा कि कल्चरल और स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन जो किया गया है, ये बहुत ही जरूरी होता है, और मैं ये समझता हूँ और ये मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े पैमाने पे किया गया है, और सभी मुंब्रा वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं ऑर्गेनाइज किया था, ये टीम उड़ान ने ऑर्गेनाइज किया था, उन बच्चों ने जो सीख रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा कि हमारी कोई मदद ली ही नहीं है और उसके बावजूद इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। मैं शानो पठान, शमीम खान, सिराज डोगरे, हम लोग सब उनके साथ हैं। बच्चे आगे बढ़ने चाहिए मुंब्रा के। एक मुंब्रा की नौजवान जो है अब आगे आके मुंब्रा को संभालना चाहिए, यही संदेश हम देना चाहते हैं। मुंब्रा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से है, जहां जिले के मोहनगढ़ तहसील में आज जैन धर्म के भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक महोत्सव तालबेहट से मोहनगढ़ के लिए रवाना किया गया, जहां समस्त जैन समाज ने एकजुट होकर मोहनगढ़ बस स्टैंड पर उसकी अगवानी की और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ डीजे बाजों सहित पूरे नगर में भगवान की द्वार द्वार पर आरतियां उतारी गईं। फिर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए भगवान आदिनाथ श्री जी मंदिर में विराजमान हुए, जिसमें क्षेत्रीय व मोहनगढ़ नगर के जैन समाज के लोग मौजूद रहे। यहां अभिषेक शांति धारा के क्षणों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी नजर आए। मोहनगढ़ टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।